सुखचैन के जंगल में ये है टूनी चिड़िया का घर। टूनी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी के साथ यहाँ रहती है, जहाँ पर कालू कौवा इनको बहुत परेशान करता है और इनके जमा किए हुए सारे दाने लेके चला जाता है और जंगल के बाकी लोगों को भी वो बहुत परेशान करता है। टूनी अपनी माँ को बताती है, माँ जब भी तुम दाना देकर जाती हो तो कालू कौवा आ जाता है और तुम्हारे जाते ही वो सारे दाने खा के चला जाता है। वो मुझे बहुत परेशान करता है और माँ मुझे उससे बहुत डर लगता है। टूनी बेटा तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं आज ही तोते भैया से जाकर इसके बारे में बात करती हूँ और इसको कहती हूँ कि अपनी फैरी को बुलाए और वो इस कौवे को यहाँ से भगा दे। पहले भी एक कबूतर था जो हमें बहुत तंग करता था, तो तोते भैया ने उसको भगा दिया था। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो टूनी, जब भी वो आए तो दरवाज़ा मत खोला करो, मेरे जाते ही दरवाज़े को लॉक लगा दिया करो। मेरी बेटी ये कौवा बहुत जालिम है और ये हमारा दुश्मन बनता जा रहा है, ये जंगल के सब परिंदों का खाना खा जाता है, मैं अभी जाती हूँ। और ये कहकर टुनटुनी अपने घर से निकलती है और ये सोचते हुए जाती है कि आज तोते भैया के साथ जाकर इसकी सारी बात करूँगी। वो तोते के पास पहुँचती है तो तोता कहता है, आओ आओ टुनटुनी, कैसे आना हुआ? ज़रूर कोई मसला होगा तभी तो तुम लोगों को प्रोफेसर तोते की याद आती है। क्या हुआ, तुम क्यों इतनी परेशान हो? और टूनी का सुनाओ, टूनी कैसी है? बहुत दिनों से उसे मैंने नहीं देखा। टूनी के बारे में मुझे बताओ। क्या बताऊं तोते भैया, मैं तुम्हें क्या बताऊं, हम बहुत परेशान हैं। कालू कौवे ने हम सबको बहुत परेशान कर रखा है। जैसे ही मैं घर से निकलती हूँ वो आता है और टूनी से सारे दाने लेकर चला जाता है और टूनी को डराता भी है, जिसकी वजह से टूनी बहुत डरी हुई है और वो घर से बाहर भी नहीं आती। मैं क्या करूं? ओह अच्छा, तो मैं इसका कुछ इलाज करता हूं। मैं अपनी फैरी को आज बुलाता हूं और उसको बोलता हूं कि जैसे हमने कबूतर को भगाया था वैसे ही वो इस कालू कौवे का भी इलाज करे। तुम परेशान मत हो और घर चली जाओ, कोई मसला नहीं। यहाँ दूसरी तरफ कौवा आ जाता है। टूनी उसको कहती है, क्या मसला है कालू कौवे, तुम क्यों आ गए हो? तुम्हें पता है ना कि मेरी माँ ने तुम्हारा इलाज सोच लिया है, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें सारी ज़िंदगी के लिए गायब कर दूँगी। क्यों दाना खा रहे हो? तुम कोई बात नहीं सुनते, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आती। तुम्हें अल्लाह ने हाथ पाँव दिए हैं तो जाकर अपने लिए दाना खुद तलाश करो। और कालू कौवा दाना खाने लग जाता है और टूनी उसको बहुत डरे हुए देख रही होती है और कालू कौवा दाने खा के चला जाता है और कहता है कि हाँ, ये मेरा क्या करेंगी, मैं इनसे नहीं डरता। दूसरी तरफ तोता अपनी फैरी को बुलाता है, फैरी को सारी बात बताता है। देखो फैरी, कबूतर की तरह अब कालू कौवा आ गया है और वो सारे जंगल के पंछियों को परेशान कर रहा है। तुम कुछ सोचो, कुछ करो उसके बारे में। अच्छा, तो मैं उसका इलाज कर दूंगी, आप परेशान ना हो। कबूतर को भी तो मैंने भगा दिया था। मेरे आका, आप परेशान ना हो। वो टूनी के पास चली जाती है और टूनी को बोलती है, टूनी तुम बिल्कुल भी मत डरो, अब मैं आ गई हूँ, मैं तुम्हारी प्यारी फैरी हूँ, परेशान मत हो, मैं उस कालू कौवे को भगा दूँगी। और टूनी इस तरह से ज़रा सी मुतमईन हो जाती है। टूनी तुम बहुत अच्छी हो, मैं जा रही हूँ। जैसे ही परी बाहर आती है तो कालू कौवा आ जाता है। परी उसके ऊपर छू मंतर का दम पड़ती है और कालू कौवा हमेशा हमेशा के लिए जंगल को छोड़कर चला जाता है। चले जा काले कौवे, दोबारा टूनी के घर की तरफ नहीं आना। अब मैं चलती हूँ, बाय।